नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2020 गलवान वैली क्लेसेस के बाद में भारत को ये नीड हुई कि LAC के पास में एक फुल्ली एडवांस्ड एयरबेस होनी चाहिए जो चाइनीज एक्टिविटीज के ऊपर में सर्विलांस रख सके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2023 के टाइम में न्यूमा एयरबेस की नींव रखी जाती है और अब यहाँ पर रिसेंटली इसी को लेकर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जो न्यूमा एयरबेस है जो कि LAC से महज 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये अब ऑपरेशनलाइज हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, न्यूमा एयरबेस नियर LAC इन लद्दाख ऑपरेशनलाइज, और इस चीज को लेकर आप एक दो आर्टिकल्स नहीं मल्टीपल आर्टिकल्स देख पाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो न्यूमा एयरबेस है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरबेस है। फाइटर एयरबेस बेसिकली होता क्या आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसकी जो हाइट है ये 13,700 फीट बताई जा रही है। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का जो LAC के पास है दौलत बेग ओल्डी जो एयरबेस है इसकी हाइट तो 14,000 फीट से भी ज्यादा है, लेकिन जो दौलत बेग ओल्डी एयरबेस है ये फुल्ली फाइटर एयरबेस नहीं है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि इसके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यहाँ पर भारत को ये नीड हुई न्यूमा एयरबेस की, और चाइना किस तरीके से LAC के पास में अपने एयरबेस को और भी इंक्रीज कर रहा है, जबकि चाइना ने इसके पहले ही 5 एयरबेस को यहाँ पर बना चुका है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से 9 नए एयरबेस को यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। तो पहले बात करते हैं बैकग्राउंड को लेकर। आपको बताना चाहते हैं ये जो ट्वीट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये ट्वीट किया गया सितंबर 2023 के टाइम में, जिस टाइम में वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड न्यूमा एयरबेस की शिलान्यास यहाँ पर रखी गई थी, और उस टाइम में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से इनकी शिलान्यास यहाँ पर रखी गई थी 12 सितंबर 2023 के टाइम में। और ये जो एयरबेस है ना ये एक टाइम में मड स्ट्रिप हुआ करता था 1962 के टाइम में, जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है। उस वक्त भी न्यूमा एयरबेस को हम टेम्पोरेरी एयर स्ट्रिप के तौर पर हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन उस टाइम न्यूमा एयरबेस को एडवांस नहीं बनाया गया था। और कहा यह भी जाता है कि एक रीजन ये भी था जिसके कारण भारत चाइना से यहाँ पर डिफीट होता है। फिर एक लंबे टाइम के बाद में 2009 के बाद में फिर से इस एयरबेस को रीएक्टिवेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जहां पर AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसे लैंडिंग की जाती है। फिर इसके अगले साल 2010 से लेकर 2019 तक के बीच में इसी एयरबेस का हम लोग यूज कर रहे थे, खासकर किसी कैजुअलिटी में इवैक्यूएशंस के तौर पर, लॉजिस्टिक सप्लाईज के तौर पर, इवन की हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशंस के लिए भी हम लोग इसका यूज कर रहे थे। लेकिन जब 2020 के टाइम में गलवान वैली क्लैश होता है उस टाइम में भारत को ये नीड हुई कि भारत के पास भी LAC के नजदीक में एक स्ट्रॉन्गर एयर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। 2020 में जाकर गवर्नमेंट की तरफ से 214 करोड़ को यहाँ पर सैंक्शन किया जाता है फॉर BRO के लिए, और BRO यहाँ पर 2023 से लेकर 2025 तक में न्यूमा एयरफील्ड को कंप्लीटली एक कंस्ट्रक्ट करके ऑपरेशनलाइज भी कर चुकी है, क्योंकि इसको लेकर हमने पहले वीडियो बनाए हैं जिस तरीके से डेवलपमेंट निकल के आ रहे थे। लेकिन कल की डेट में इस न्यूमा एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया गया है जो कि LAC से महज 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये ऊपर का जो लाइन है ये बेसिकली पेंगोंग सो लेक है, लेह आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस एयरबेस के साथ में भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इन ईस्टर्न लद्दाख ये और भी ज्यादा बूस्ट होने वाली है। टाइमिंग भी मैटर करती है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले पूर्वी प्रचंड प्रहार के नाम जो एक आर्मी एक्सरसाइज है इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई थी, जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है। फिलहाल इसको लेकर डेट तो डिसाइड नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले न्यूमा एयरबेस को ऑपरेशनलाइज करना ये भी चाइना के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। खैर, अगर इस न्यूमा एयरबेस के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि इसे आई ऑफ द स्काई कहा जा रहा है ओवर लद्दाख के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रनवे बनाई गई है ये 2.7 से लेकर 3 किलोमीटर की है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि न्यूमा एयरबेस में जो टेम्परेचर है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, और ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भारत की जो एयर फोर्सेस है अब यहाँ पर सर्विलांस भी करेगी, अपनी लॉजिस्टिक के साथ जो क्विक रिस्पांस ऑपरेशंस है वो भी यहाँ पर रन कर पाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस एयरबेस के जरिए जो हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, इसे भी आप यूज कर सकते हैं इस एयरबेस में। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वॉर टाइम सिचुएशंस में अगर हमारे ट्रूप्स को क्विकली यहाँ पर मूव करनी है तो ये अब इजिली हो सकता है। जो वेपन्स हैं, जो सप्लाईज हैं, इसे इजिली मोबिलाइज भी किया जा सकता है, खासकर पेंगोंग सो से देमचोक देमसाक जो रीजन है यहाँ से। इससे होगा ये कि जो रिएक्शन टाइम है ये कम होगा, क्योंकि जो ले का जो रीजन है अगर आप मैप में देखेंगे ये ले के रीजन से अगर हम न्यूमा एयरफील्ड के डिस्टेंस की बात करें यहाँ से ट्रूप्स को पहुंचने में 45 से लेकर 60 मिनट्स लगने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो न्यूमा है यहाँ से एयरबेस की जो डिस्टेंस है ये महज 10 मिनट्स की है। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो लद्दाख के बाकी जो बेसिस है, फॉर एग्जांपल की दौलत बेग ओल्डी बेसिस जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है, लेकिन डिफरेंस इतना ही कि ये फुल्ली फाइटर बेस नहीं है,
इसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो फोकचे हैं, अगर आपको मैप में दिखाया जाए तो दौलत बेग ऑलरेडी आपको जस्ट टॉप में आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर जो नीचे का जो रीजन है न्योमा, इसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। जो फोकचे हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ से लेकर जो न्योमा है ये मैच कुछ डिस्टेंस में है। इसके अलावा यहाँ पर जो थोइसे हैं, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, जो कि मेन सप्लाई हब माना जाता है, यहाँ से भी इजिली इसे इंटीग्रेट या कनेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया का जो माउंटेन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है ये भी इससे बूस्ट होगा, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि LAC का जो पूरा रीजन है ये माउंटेनियस रीजन है। यहाँ की जो टेरेन है ये वॉर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर यहाँ से भारत की जो फोर्सेस है या फिर चाइनीज फोर्सेस है यहाँ पर वॉर होती है तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस को यहाँ पर जियोग्राफिकली जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस एयरबेस के बिल्ड होने के बाद में यहाँ पर इंडिया को एक एडवांटेज मिलने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके जरिए जो 17 कॉर्प्स है और ईस्टर्न कमांड है, जो कि इंडिया की 2 स्पेशलाइज्ड माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स माने जाते हैं, इनके लिए जो न्योमा एयरबेस है ये एयरबेस की तरह काम करने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि ज्वाइंट एयर ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, एयर कवर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्स के लिए ये और भी आसान हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल कि भारत का जो खुद का आकाश नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ तक कि जो S-400 है, इसे भी हम लोग फास्टर तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें भारत का प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्चर्स इसे रिफ्लेक्ट कर रही है। जहां भारत आज के टाइम में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर को डोमिनेट कर रहा है, जहां एक टाइम भारत डिफेंसिव पोस्चर्स को यहाँ पर मेंटेन कर रहा था, वहीं आज के टाइम में भारत प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्चर्स को मेंटेन कर रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना आज के टाइम में 1 2 नहीं 5 एयरबेस को यहाँ पर LAC के पास में बिल्ड कर चुका है, जिसमें रिसेंटली यहाँ पर जो होटान एयरबेस है इसे एक्टिवेट किया गया था पिछले साल की हम बात करें, आप यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं, अप्रैल 2024 का ये आर्टिकल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चाइना का जो नगारी गुंसा एयरबेस है, जो कि अब तक वर्ल्ड का हाईएस्ट माना जा रहा था, लेकिन ये जो एयरबेस है ये सिविलियन पर्पस के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए भी बनाया गया है, जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि ये जो एयरबेस है नगारी गुंसा, ये LAC से काफी ये नजदीक है। इसके अलावा यहाँ पर सिगाटसे है, लहासा है। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना ने यहाँ पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स, रनवे एक्सटेंशंस और मिसाइल सिलोस को भी यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है। और पहली बात 2019 के टाइम में सैटेलाइट इमेजेस सामने निकल के आ रही थी कि जो चाइना है किस तरीके से यहाँ पर जो अपने फ्लैंकर्स है इसे डिप्लॉय किया हुआ है। इतना ही नहीं, बाकी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो ये बता रहे थे कि चाइना ने यहाँ पर अपने UAV को भी यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। इवन कि कुछ इमेजेस ये भी बता रहे थे कि चाइना ने यहाँ पर रनवे भी बिल्ड किया है और रनवे के साथ साथ 4 फिक्स्ड विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर डिप्लॉय भी किया हुआ है। और पिछले मंथ ये भी अपडेट निकल के आ रहा था कि चाइना अब इसके बाद भी न्यू एयर डिफेंस साइट को बिल्ड करने वाला है पेंगोंग लेक के पास में। और ऐसे टाइम में भारत का जो न्योमा एयरबेस है इसे एक्टिवेट करना, ऑपरेशनलाइज करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अपने आप में चाइना के लिए एक मैसेज है कि LAC के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के मामले में अब भारत भी चाइना से आगे है। सो फाइनली कंक्लूजन में यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भारत का ये जो न्यू एरा ऑफ डिफेंस है, खासकर हिमालय रीजन में, ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट माना जा रहा है फ्रॉम रिएक्टिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव डिफेंस की तरफ, जहां पर इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दी जा रही है कि इंडिया विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ इट्स हिमालयन फ्रंटियर विद एल्टीट्यूड, एजिलिटी एंड एयर पावर के साथ में। इवन की न्योमा एयरबेस को ओनली एयरबेस नहीं माना जा रहा है, बल्कि 13,700 फीट में इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के लिए और टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस के लिए एक सिंबल माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी BRO को और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहा था, ये बेसिकली आर्टिकल्स आज से 2-3 दिन पहले का है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि चाइना अब यहाँ पर 9 नए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बिल्ड करने वाला है, खासकर LAC के पास में। ऑलरेडी चाइना पहले से 5 से 6 एयरबेस को बिल्ड कर रखा है और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 9 इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर चाइना बिल्ड करने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।